आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि दिष्टकरण क्या है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कार्य विधि समझाइए, आवश्यक परिपथ चित्र भी बनाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिष्टकरण क्या है। दिष्टकरण, तो दिष्टकरण जो होता है वो होता है प्रत्यावर्ती धारा से डिस्ट धारा में बदलने का काम करता है। दिष्टकरण तो दिष्टकरण प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने का काम करता है। दिष्टकरण दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण दिष्टकारी तथा अर्ध तरंग दिष्टकारी। ठीक, तो हमें यहाँ पे जो पूछा गया वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी पूछा गया। तो हम यहाँ पे पूर्ण तरंग दिष्टकारी के पहले चित्र बनाते हैं, फिर हम समझते हैं कि इसकी कार्य विधि क्या है। तो यहाँ पर हमने एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी का चित्र बनाया है। इसमें ये मान लीजिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी जो है वो यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट भेजी जाती है। ठीक, तो इसमें ये कॉइल लगी, इस कॉइल में के माध्यम से ये विद्युत प्रेरण के द्वारा ये यहाँ दूसरे इस सर्किट में पहुँचती है। S1 और S2 ये दो हैं हमारे। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमारा करंट इससे पहुँचा तो हमें यहाँ पे दो हमारे ये जो जिसपे हम अपना करंट हमें प्राप्त करना होता है उन दोनों को हम इस बिंदु से जोड़ते हैं, बिंदु A एवं B से। इनके बीच में जो हमारा लोड है वो RL है, लोड प्रतिरोध RL है। ठीक, तो हमें यहाँ पर जो करंट मिलता है वो हमें डिस्ट करंट मिलता है। वो हमें कैसे मिलता है, इस बात को समझने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जब भी कोई पीएन संधि डायोड इस तरह से जुड़ा होता है, ये वाला सिरा P दिखाता है, ये सिरा N को दिखाता है। ठीक, और ये अगर P सिरा धनात्मक से जुड़ा है और N सिरा ऋणात्मक से जुड़ा है तो ये कहलाता है अग्र अभिदस, अग्रदिशिक कहलाता है। और जब पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक में होगा तब उसमें धारा का प्रवाह होगा। ठीक, और यही पीएन संधि डायोड अगर ऐसे होता है जिसमें P वाला जो सिरा है वो हमारा ऋणात्मक होता है और N वाला सिरा जो वो धनात्मक होता है, ये कह रहा था हमारा पश्च दिशिक। ठीक, और जब ये पीएन संधि डायोड पश्च दिशिक होता है तो इसमें धारा प्रवाह नहीं होता है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिए। अब इसके आधार पर हम इसकी कार्यविधि समझते हैं। तो इसकी कार्यविधि कुछ इस तरह से, जब विद्युत प्रेरण के कारण कुंडली इस जो दूसरा हमारा सर्किट बना है इसमें करंट पहुंचता है, धारा पहुंचती है, तो क्या होता है, एक बार ये क्योंकि ये अल्टरनेटिंग मतलब प्रत्यावर्ती धारा है तो क्या होगा, एक बार ये धनात्मक होगा एक चक्र में और आधे चक्र के दौरान ये ऋणात्मक होगा। तो जब ये धनात्मक होता है तो मान लीजिए ये जो इसका सिरा S1 है ये धनात्मक है, पहले आधे चक्र की बात कर रहे हैं। ठीक, तो आधे चक्र में जब ये धनात्मक है तो क्या होगा, ये जो होगा ये D1 जो हमारा है ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा अग्र अवदिश। जब ये हमारा अग्र अभिदिशिक हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाह ऐसे आएगा। ठीक, ये धारा ऐसे आती जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे, और यहाँ पर हमें धारा मिल जाएगी, A और B के बीच में प्राप्त हो जाएगी और फिर पूरा ऐसे ये जो पाथ है ये बंद हो जाएगा। लेकिन जब ये अग्र अवदिश होगा तब यहाँ पे क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा क्योंकि ये प्रत्यावर्ती धारा है। आधे चक्र में अगर ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर जो P है जो वो ऋणात्मक से जुड़ा है और N जो वो धनात्मक से जुड़ा है तो इसमें धारा प्रवाह होगा ही नहीं। ठीक, लेकिन फिर उसके अगले चक्र में क्या होगा, तो हमने पहले चक्र को दिखाया है, इसको हमने नीले रंग से दिखाया है। ठीक, अब हम दूसरे चक्र को दिखाते हैं, दूसरे आधे चक्र के दौरान क्या होगा, इसको हम लोग लाल रंग से दिखाते हैं। अब जब हम दूसरे आधे चक्र की बात करते हैं तब क्या होगा, तब ये वाला सिरा जो है वो धनात्मक हो जाएगा और ये वाला सिरा जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, तो अब जो D2 हमारा डायोड है वो क्या है, वो अग्र अवदिश से हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा अग्र अवदिशिक, अग्र दिशिक या अग्र अवदिशिक एक ही बात है। तो अब ये हो गया अग्र अवदिशिक, ये हो गया पश्च अवदिशिक, तो इसमें तो धारक प्रवाह नहीं होगा। अब फिर धारक प्रवाह होगा तो धारा यहाँ से शुरू होगी ऐसे बहना, ऐसे आएगी, ऐसे बहेगी। ठीक, तो ऐसे फिर वो आएगी और फिर इस तरह से ये पाथ बंद हो जाएगा। तो देखिए दोनों ही समय में जब
प्रत्यावर्ती धारा पहले आधे चक्र के दौरान तथा दूसरे आधे चक्र के दौरान दोनों ही समय में हमें जो धारा मिल रही है यहाँ ए बी के बीच वो एक ही दिशा में मिल रही है। तो मतलब हमें लगातार जो धारा प्राप्त हो रही है वो दिष्ट धारा प्राप्त हो रही है, वो हमें लगातार एक ही दिशा में प्राप्त हो रही है। यदि हम इनके बीच ग्राफ खींचें तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये जो हमारा ऊपर वाला है ये दिखाएगा हमारे समय को, ये भी समय को दिखाएगा, और ये हमारा जो है ये धारा को दिखाएगा। तो यहाँ जो पहला ग्राफ है वो प्रत्यावर्ती धारा का होगा, दूसरा ग्राफ जो है वो दिष्ट धारा का होगा। तो प्रत्यावर्ती की धारा पहले आधे चक्र के दौरान धनात्मक रहती है, दूसरे आधे चक्र के दौरान ऋणात्मक रहेगी। ठीक, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें जब पहले आधे चक्र में ये वाली धनात्मक होगी तो ये वाला जो ये पश्चात दिष्ट होगा धारा इसमें बहेगी, ये पहले वाले में धारा बहेगी। तो पहले वाले में धारा बहेगी तो हमें दिष्ट धारा देगा, और दूसरे वाले में जो होगा वो धारा का मान क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक, इसमें कोई धारा नहीं बह रही है। लेकिन फिर क्या होगा, लेकिन जैसे चक्र बदलेगा दूसरे चक्र के दौरान फिर हमें फिर क्या होगा, जब ये आधा आ जाएगा, ये दिशा इसकी बदल गई, मतलब अब ये वाला नीचे की तरफ आ गया। नीचे में आने मतलब जब प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदल गई तो ये वाला धनात्मक हो गया, तो मतलब अब नीचे वाले सर्किट नंबर इसको 2 मान लीजिए, इसमें से धारा प्रवाह होगा। तो जब इसमें धारा ये वाला जो भाग है ये हमारा सर्किट नंबर 2 को दिखा रहा है, ये 1 को दिखा रहा है। जब 1 था तो हमें यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा मिली, उसके बाद दूसरा चालू हो गया, तो दूसरा चालू हो गया फिर हमें जो है फिर से दिष्ट धारा मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये जो है ये भी दिष्ट धारा प्रवाह कर रहा है। ठीक, हमें नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसीलिए हमने इसको डॉटेड से दिखाया है। क्यों, क्योंकि ये दिष्ट धारा है। बता दीजिए, ये दिष्ट धारा का ग्राफ है और ये जो हमारे प्रत्यावर्ती का। ठीक, तो प्रत्यावर्ती एक बार जब धनात्मक रही थी तो हमें सर्किट 1 से जो है दिष्ट धारा मिल रही, जब जैसे ही ये ऋणात्मक होगी तो हमें तुरंत सर्किट 2 से जो दिष्ट धारा मिलने लगेगी। मतलब हमें ऐसे लगातार दिष्ट धारा मिलती रहती, बीच में कोई भी अंतराल नहीं आता, इसीलिए इसे हम पूर्ण दिष्टकारी कहते हैं। पूर्ण मतलब ये हमें लगातार धारा देती जा रही है दिष्ट धारा। अर्धदिष्टकारी में क्या होता है, अर्धदिष्टकारी में एक चक्कर के दौरान तो धारा मिलती है लेकिन दूसरे चक्कर के दौरान धारा नहीं मिलती, मतलब यहाँ पे जो है ये खाली रहता है, फिर अगले चक्कर में मिलेगी, ऐसे चलता है, तो वो अर्धदिष्टकारी कहलाता है। लेकिन पूर्ण दिष्टकारी में दोनों ही समय में धारा मिलती रहती है। तो यही इसका उत्तर था, यही इसकी कार्यविधि थी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।